टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज बीजेपी के ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बीजेपी में दी मगर आज अपने बेटे के इलाज के लिए परेशान है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के बीजेपी के नेता विजय मिश्रा की, जो कि उन्होंने अब 1986 में प्रमोद महाजन के साथ बीजेपी में कार्य करना शुरू किया और 1992 में वो राम मंदिर आंदोलन में जेल गए, जहाँ उन्होंने संकल्प लिया कि वे जब तक मंदिर नहीं बनेगा कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे। कल्याण सिंह सरकार में उन्हें पद देने की बात हुई तो उन्होंने पद से इनकार किया। जहां उनकी पत्नी एक बार बीमार पड़ी, राजनाथ सिंह की मदद से इलाज हुआ था। राजनाथ सिंह ने उनको पैसा भेजा था। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर विजय मिश्रा का कहना है कि उन्हें अब पद पार्टी को देना चाहिए और उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। उनका बेटा बीमार है, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। तो 1986 से ही हम प्रमोद महाजन के साथ भाजपा में काम कर रहे हैं और मैं 1992 में राम आंदोलन में जेल गया और वहाँ मैंने कसम खा लिया कि जब तक मंदिर निर्माण नहीं होगा तब तक हम धन और पद नहीं लेंगे। इसलिए मैंने कल्याण सिंह की सरकार में या किसी सरकार में कोई पद नहीं लिया और अब मेरा इस तरह का शोषण हो रहा है कि इसी हॉस्पिटल में 2013 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर दवा कराए थे मेरी पत्नी की। आज मैं बेटे को लेकर परेशान हूँ और मैं ये नहीं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री होंगे जो हमारी बात न सुने। आपकी तो अमित शाह जी से मुलाकात हुई है, बड़े नेताओं से हुई, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। मैं सब चूँकि 28 साल, राम को वनवास 14 साल का हुआ था, मैंने 28 साल ज़मीन पर सोया और धन तक का त्याग किया, अकाउंट नहीं खोला। जिसको स्टार आशीर्वाद दिया, जो स्लोगन दिया वो सही निकला। तो क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? बस मांग यही है मेरी कि अगर 28 साल त्याग के बाद सरकार बनी है तो अब मुझे सरकार के सहयोग, धन और पद दोनों की मैं मांग करता हूं और इस चीज़ को मैंने राधा मोहन जी को जाके दिल्ली में बता दिया हूं, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पे। क्या नाम है? पंडित विजय मिश्र गुरु जी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सपा सरकार में कंपनी बाग, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से अब जाना जाता है, उसका सौंदर्यीकरण कराया था अपने कार्यकाल में, मगर अब यहाँ बनाए गए जॉगिंग ट्रैक पूरी तरह से खस्ता हाल हो गए हैं और जगह जगह से टूट गए हैं और सुबह शाम यहाँ जॉगिंग करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लोग के तो पैर भी मुड़ जाते हैं। ऐसे में जहाँ कंपनी बाग में बने जॉगिंग ट्रैक टूटने पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराज़गी कई सालों पहले जताई थी। कोर्ट ने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए पूछा था कि जॉगिंग ट्रैक टूटने का जिम्मेदार कौन है, यदि टूट रहा है तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही है। कोर्ट में कंपनी बाग के रखरखाव के लिए बजट ना देने पर योगी सरकार को खरी खोटी भी सुनाई थी। कहा था कि जब लखनऊ के पार्कों की रखरखाव के लिए बजट है तो इलाहाबाद प्रयागराज के लिए क्यों नहीं। अगली तारीख में मेंटेनेंस का बजट बताने के लिए कहा गया था, नहीं तो प्रमुख सचिव आवास व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा। सालों बीत गए मगर इस जॉगिंग ट्रैक का आज तक कायाकल्प नहीं हुआ और सरकार की उदासीनता के कारण अब भी ये खस्ता हाल है और यहाँ आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह से खस्ता हाल जॉगिंग ट्रैक पर लोग आ जा रहे हैं, मगर इस पर ना ही सरकार का ध्यान है ना ही किसी आला अधिकारी का और आज भी ये खस्ता हाल हालात में है। बनाए गए थे, लोग यहाँ जॉगिंग करते थे, अब जो यहाँ पर ख़राब हो गए हैं, खस्ता हाल है, क्या कहेंगे, कितनी परेशानियाँ होती हैं? काफ़ी इशूज़ वगैरह में रेस करने पे काफ़ी दिक्कत, कहीं पे दिक्कत होती है, पैर मोच आने की दिक्कतें रहती हैं, बहुत सारी समस्या होती हैं। कितने दिनों से ख़राब पड़ा है? ये काफ़ी टाइम से हुए ख़राब हुए यहाँ पास। तो उसको आप लोग आते हैं, यहाँ परेशानी होती है? हम लोग स्टूडेंट्स वगैरह हम लोग का टाइम रहता नहीं है। अब सोचते हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए यहाँ पर पढ़ने हैं तो आप इस टाइम रहेगा हम लोग रेस करने आते हैं, यहाँ लोग को परेशानी होती है? हाँ, निश्चित रूप से होती होगी, होती आप देख ही रहे हैं हम। मेरा नाम सनी है। संगम नगरी प्रयागराज में पहली आज़ादी 7 जून से 16 जून तक मनाई जा रही है। इसके बनाने के पीछे 7 जून से 16 जून तक 1857 में इलाहाबाद के क्रांतिकारियों ने इलाहाबाद को आज़ाद अंग्रेज़ों से कराया था, जिसको लेकर ये महोत्सव मनाया जा रहा है। क्रांति महोत्सव की अगुवाई वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसको लेकर आज नीम के पेड़ के नीचे शुरुआत हुई है। ऐतिहासिक नीम के पेड़ से लेकर खुशरू बाग में ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहीदों को याद किया और नमन किया और पुष्प
चढ़ाकर साथ ही यहाँ पर राष्ट्रगीत का भी आयोजन हुआ, जिसमें सभी भारतीय नागरिक, इलाहाबाद के नागरिक शामिल हुए। क्या कुछ कहा इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक ने, आइए सुनाते हैं आपको। 8वीं नेटिव बटालियन के सिपाही बनारस से भाग के आए थे और बनारस से भाग के आने के बाद पहले से तय था, कमल और रोटी बांटी गई थी कि विद्रोह होगा। जरा मेरे बाएं तरफ जो लोग खड़े हैं, जरा 5-7 मिनट शांत हो जाए, फिर सुन ले, फिर क्योंकि ये बताने वाला फिर कोई नहीं मिलेगा आपको। 8वीं नेटिव बटालियन के रामचंद्र की अगुवाई में विद्रोह हुआ। पहले ऐसा पुल नहीं था, नाव को जोड़ के पुल बनाया जाता था और वहां पे 2 तोपें मौजूद थी, लेकिन विद्रोहियों को पता था कि विद्रोह करना। रामचंद्र की अगुवाई में एक तोप दागी जाती है झूसी से, उसके जवाब में विद्रोही और सिपाही ने यहां से एक तीर छोड़ा। ये आतिशी तीर था। जवाब पूरा हुआ, मतलब विद्रोह जारी, और इसके साथ विद्रोह शुरू हो गया। सबसे पहले उन अंग्रेज संगम नगरी प्रयागराज हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने जाने के पीछे खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक करना जो खराब भोजन का सेवन करते हैं। ऐसे में किस तरह से भोजन का सेवन करना चाहिए और क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं। खाद्य सुरक्षा दिवस की जो थीम है, सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य, वो थीम जो है इस उद्देश्य से बनाई गई है कि लोगों में एक तरीके की जागरूकता हो कि जो सभी लोगों का एक मौलिक अधिकार है कि कम से कम भरपेट भोजन उनको मिले। ये जीने के अधिकार के अंतर्गत हर एक व्यक्ति का अधिकार है। तो इस अधिकार के अंतर्गत ऐसा देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, जैसे भिखारी वगैरह हैं या राह चल पर सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, वो सड़क पर पड़ा हुआ या जो है बहुत पुराना समय का खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों की संभावना होती है, जिसमें डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग इत्यादि हो सकता है। कभी कभी बुखार और गैस्ट्रोएंटेराइटिस और फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भोजन है वो जब तक अच्छे तरीके से पका हुआ और स्वस्थ नहीं होता है, तब तक उसका सेवन करना जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और खाद्य सुरक्षा दिवस का जो मेन थीम है वो यही है कि सभी लोगों को सुरक्षित भोजन मिले ताकि उनके स्वास्थ्य जो है बेहतर रहे। इसमें ये भी बात ध्यान देनी है कि जो भोजन है उसमें जो न्यूट्रिशंस हैं वो भी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए। और इसके साथ ही एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना चाहिए कि जिन लोगों के पास संसाधन अधिक हैं वो भोजन को जो है व्यर्थ ना करें और बेकार में अनावश्यक रूप से भोजन को बना करके या पका करके फेंकने का जो ये प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। ओसीडी एक खास ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को एक ही ख्याल बार बार आता है और ओसीडी में इस समस्या को किस तरह से रोकना है और किस तरह से इसमें आने वाले थॉट्स को रोक कर ही हम बचाव कर सकते हैं। क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का, और जितने दिन ये बीमारी पुरानी होगी उतनी ही ये घातक होगी। साथ ही कैसे करें बचाव, क्या कहना है डॉक्टर ए.के. मिश्रा का, आइए सुनाते हैं। क्योंकि ये लंबी बीमारी है, इस बीमारी को हमने 2 साल, 4 साल, 6 साल, हम किसी डॉक्टर के पास 4 साल के बाद ही जाते हैं। जितनी देर बाद हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे उस बीमारी में टाइम लगेगा। कम से कम 1 से 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 से 3 महीना हमको डॉक्टरी इलाज करना पड़ेगा और साथ साथ में थेरेपी भी लेनी पड़ेगी। ये तो जी ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया। हम हमेशा अपने वीडियो में एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमको 20 मिनट तक अपने बॉडी को देना है, एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं और जिम जा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको जिम जाना या रनिंग करना अच्छा नहीं लगता, आप बाहर नहीं जाना चाहते, आप घर के अंदर भी आसन कर सकते हो। 20 से 25 मिनट का टाइम दे सकते हो। आसन नहीं पता है तो आप यूट्यूब या कहीं से भी आसन खोजिए और आसन करिए। आजकल तो हर किसी को आसन पता है। इससे हमारे दिमाग की जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं वो कम होंगी। अपने दोस्तों के साथ बैठना है, दोस्तों के साथ बातें शेयर करनी है, जो भी चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं उन चीज़ों को करना है। मूवी देखना है, मूवी देखिए, सॉन्ग सुनते हैं, दोस्तों के साथ बातें करते हैं, सारी चीज़ें करिए जिससे हमारे ये थॉट्स कम होंगे। और अगर बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं
तो उस थॉट्स को हमें डाइवर्ट करना है, थॉट्स को हमें बिल्कुल डाइवर्ट करना है, दिमाग से हटाना है। दिमाग से हटाने के लिए वो आपको साइकोलॉजिस्ट आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि हमारे दिमाग के थॉट्स को कैसे दूर कर सकते हैं या इन थॉट्स को कैसे रोक सकते हैं। तो जी आज मैं OCD के बारे में आपसे बात किया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक बीमारी है जिसे हम बीमारी समझते ही नहीं। तो ये मान के चलिए ये बीमारी देखने में आसान तो होती है, बट आगे जाके एक बड़ा एक खतरनाक रूप ले लेती है, जिससे आप परेशान होते हो, मानसिक रूप से हैरान हो जाते हो। ये स्ट्रेस की वजह से ये बीमारी आती है, जेनेटिक होती स्ट्रेस की वजह से आती है। जितना आप परेशान होगे ये बीमारी बढ़ती रहेगी आपको। तो जब भी ये बीमारी आपको लगे, आपके आजू बाजू आसपास किसी को भी ऐसी बीमारी हो या वो आपसे इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हों, तो आप उनको प्लीज़ डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जाने का सलाह दीजिए। और आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपके साथ प्रस्तुत होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई नई बीमारियों के बारे में जान सकें। जहां एक और भीषण गर्मी पड़ रही है, तो अब मानसून भी करीब है। ऐसे में हर साल प्रयागराज में जल भराव की समस्या को देखते हुए अब कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने नगर निगम से मांग की है कि जल्द युद्ध स्तर पर नाले नालियों की सफाई की जाए, जिससे कि जल निकासी हो और जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो, क्योंकि बरसात में हर साल पानी भर जाते हैं जगह जगह, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने, आइए सुनाते हैं आपको। तरीके से बरसात आने वाली एकदम सामने आने वाली है और जल भराव की बहुत बड़ी समस्या अपने इलाहाबाद में देखने को मिलती है और हर तरफ जो है नाले पूरी तरीके से जाम हो जाते हैं, पूरे चौक हो जाते हैं। और नगर निगम अभी तक इस पर जो है विशेष अभियान चलाकर अभी तक काम नहीं किया। कहीं भी थोड़े बहुत हुए हैं, बाकी सब कागज़ों पे काम चल रहे हैं। हम नगर निगम से ये अपील करते हैं, ये मांग करते हैं कि युद्ध स्तर पर नाले की सफाई हो और जिससे आने वाले समय जो बरसात है उसमें जल भराव की और नालों की जो जाम हो जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लोगों के घरों में पानी चला जाता है। पूरा देख लिए पुरानी बस्तियों में, पुराने शहरों में लगातार ये समस्या उत्पन्न हो रही है, तमाम तरीके से हो रही है। हम ये चाहते हैं कि नगर निगम इस पर उदासीनता न बरते और युद्ध स्तर पर नाले की साफ़ सफाई करे, ताकि शहरवासियों को इससे निजात मिले जल भराव। संगम नगरी प्रयागराज में जहां ADG जोन प्रयागराज द्वारा जोन कार्यालय में रोज जन सुनवाई की जा रही है और लोगों की समस्या सुनी जा रही है, ऐसे में लोग अपनी समस्या लेकर ADG जोन प्रयागराज के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं और अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं। वहीं ADG जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा संबंधित अधिकारियों को फ़ोन पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और तत्काल मामले का निस्तारण करने के लिए आदेशित भी किया जा रहा है और लोगों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज जहां बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिए जाने के बाद जहां पूरे देश में तनाव का माहौल है, ऐसे में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बता दें, अब समाजवादी पार्टी के महानगर प्रवक्ता सैयद मोहम्मद अस्करी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है खाली पार्टी से निष्कासित करने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में सपा प्रवक्ता सैयद मोहम्मद अस्करी का, आइए सुनाते हैं। निष्कासन से तो कोई काम नहीं चलेगा, ये तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, इसकी वजह से इन्होंने किया। हर जगह इनकी थू हो रही थी। यहाँ तक कि सबसे छोटा सा मुल्क है नेपाल, बांग्लादेश, वो भी इनके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, वो भी अब आँख तरेर रहा है इनको। तो अब इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी किरकिरी हो रही थी। यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी जो है कितना ज़बरदस्त विरोध इनके ख़िलाफ़ हुआ। ये भले ही हर जगह जाके वाहवाही दिखाते हों अपनी उसकी, लेकिन इनकी दूसरे मुल्कों में इनकी कोई छवि नहीं रह गई है। तो इनको उस छवि को बेहतर करने के लिए इनको निलंबित किया गया। लेकिन इससे ये जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो टिप्पणी की गई उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर जो कानूनी तौर पर जो इन पर मुकदमा कायम कर उनको जेल भेजना चाहिए। ये तो वक्ती इन्होंने जो है वो काम कर दिया है, लेकिन इससे जो है कोई संतुष्ट नहीं हुआ है। अगर नहीं करते तो क्या करेंगे, क्या मांग करेंगे, किस तरह से? मांग हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इसमें नुपुर शर्मा और जो जिंदल जो भी दोनों इनके वो हैं भाजपा के, जो इस तरह की बयानबाजी की है, इन पर जो है कानूनी शिकंजा कसा जाए, इनको जो है जेल भेजा जाए।
निलंबन से कोई वो नहीं होगा, कोई सरकारी वो नहीं थे कि सरकार के वो थे, सरकार में नौकरी कर रहे थे कि अब उनको निलंबित कर दिया आपने। इन पे जो है इनको जेल भेजा जाए। सैयद मोहम्मद अस्करी, समाजवादी पार्टी महानगर प्रवक्ता। संगम नगरी प्रयागराज जहां कुम्हारों को सरकार ने इलेक्ट्रिक चाक देने का ऐलान किया था, मगर आज तक लोगों को ज़्यादातर नहीं मिल पाया है। एक दो लोग को मिलने के अलावा किसी को नहीं मिला। अभी भी कुम्हार मट्टी की चाक पर काम कर रहे हैं और किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना था इलेक्ट्रिक चाक मिल जाती तो हमारी आमदनी बढ़ती, जिससे जीवन यापन कर सकते हैं। इस समय गर्मी के में भी उनके इलेक्ट्रिक चाक ना होने से कम सामान बनता है और कम ही बिकता है और कोई ख़ास असर नहीं। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, कुम्हारों का किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आइए सुनाते हैं आपको। अब देखिए भाई, ये है कि हम बचपन में माँ बाप ने किसी काम को सिखाया नहीं, मिट्टी काम सिखा दिए। मिट्टी काम सीख लेने के बाद हम जिंदगी भर मिट्टी काम ही करते रह गए और उसके बाद सरकार का जो भी चलता है नियम आता है कि वो हम तक नहीं पहुँच पाता। जिला उद्योग गए थे, वहाँ कहते हैं कि अभी जब आएगा चाक वगैरह तो आपको मिलेगा। और कुछ लोगों को मिल गया और हम लोग इस उम्र में क्या करके खाएं, कैसे खाएं? हमारी उम्र तो खुद ही देख रहे हो कि हम क्या कर खाएं। तो यदि अगर चाक मिल जाता तो बहुत सहारा हो जाता। हमारा नाम बहादुर लाल प्रजापति है। बंद कर रहे हैं हम जब बड़े हुए हैं कभी चालू किए हैं। तो आपको चाक मिला इलेक्ट्रिक? अभी नहीं मिला, हमें फॉर्म भरे हैं। हम काम कर रहे हैं कम से कम 12-15 साल की उम्र से, लेकिन अभी तक हम लोगों को चाक मिली नहीं है। ये हम लोग फॉर्म भरे हैं, करीब हम लोगों को 1.5 साल हो गया फॉर्म भरे। एक बार भरे थे तो नहीं मिला, अब फिर से दोबारा भरे हैं फिर भी नहीं मिला। फिर सरकार फिर से आई, उम्मीद है कि मिलेगा। अब हमको क्या मालूम भैया, और लोगों को तो मिल गया, शायद उम्मीद बनी है मिल जाए तो ठीक है, काम करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। जिला उद्योग गए थे आप लोग? जी गए थे। क्या आश्वासन मिला? वहाँ कहते हैं कि अभी आपका नंबर आएगा या फिर आपका लिस्ट में जो नंबर आएगा तभी मिल पाएगा आपको। संगम नगरी प्रयागराज में पीड़ित सुनील यादव ने मंगलवार को अपने रिश्तेदारों करीबियों के साथ धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। पीड़ित युवक ने जिला प्रशासन पर हत्या के बाद उसे किए गए वादे पूरा न करने का आरोप लगाया। कहा कि घटना के बाद जिला प्रशासन ने 50 लाख मुआवजा, बेटी की मुफ्त शिक्षा, शस्त्र लाइसेंस और उसकी सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था। इस आश्वासन के साथ प्रशासन ने शवों का अंतिम संस्कार भी करा दिया था। पीड़ित सुनील का आरोप है कि डीएम ने उसकी मांग का विचार करने के लिए 1 दिन का समय मांगा था, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है, अभी तक निस्तारित मुआवजा नहीं दिया गया है और ना ही उसे नौकरी मिली है। का आरोप है कि अब तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। पीड़ित सुनील यादव ने सीएम योगी से जल्द नौकरी मुआवजे के वादा पूरा करने की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा है सुनील यादव ने, आइए सुनाते हैं आपको। वही थाना क्षेत्र के हमारे खिवराजपुर गांव में हमारे घर पे मर्डर हो गया था, 5 हत्या। इसके लिए जो हम लोग धरना दिए हैं, न तो जो क्या बोलते हैं हमको मुआवजा मिला है, न नौकरी। प्रशासन ने जो सब बोला था लेकिन सब जो है अभी तक इधर उधर कर रहे हैं। डीएम पास जाओ तो वो बोलता है फूलपुर जाओ, डीएम पास जाओ तो वो कहता है कि जो है, और डीएम कहता है कौन सा नौकरी कौन सा मुआवजा। क्या चाहते हैं जी? हमको नौकरी मुआवजा, हमारी बेटी की पढ़ाई लिखाई। क्या नाम आपका? सुनील कुमार यादव। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक बार गर्मी और महंगाई का असर फूलों के कारोबारियों पर दिखने लगा है, ऐसे में फूल कारोबारी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से भीषण गर्मी बढ़ रही है उससे फूल तो खराब होते ही हैं और महंगाई का भी असर अब फूलों की बाज़ार पर है। ऐसे में परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोगों को अब फूल सस्ते चाहिए, मगर फूल के दाम जिस तरह से महंगे हैं, लोगों को दाम बताइए तो वापस जाते हैं। फूल मंडी में दिन के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें बंद दिखाई दी क्योंकि बिक्री नहीं है और गर्मी काफ़ी है, जिससे लोग नहीं आते हैं और सन्नाटा पसरा रहता है। और दूसरी तरफ फूलों के बड़े दाम, जिससे लोग खरीदने में असमर्थ से दिखाई देते हैं और लोग सस्ती फूल माला चाहते हैं और अब इसका सीधा असर उनकी रोजी रोटी पे पड़ रहा है। उनका कहना था जिस तरह से पहले फूलों की बिक्री होती थी अब नहीं है और महंगाई का सीधा असर उनकी बिक्री पर दिख रहा है, जिससे अब उनको घर भी चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है फूल का कारोबार करने वाले मालियों का यहाँ पर, आइए सुनाते हैं किस तरह से इनको हो रही परेशानी। समस्या ये है भैया कि महंग महंग फूल लेते हैं, दुकानदारी नहीं होती,
कस्टमर आते हैं तो पूछते हैं कि 10 रुपया माला है, कहीं नहीं भैया इतने महंगे फूल खरीदे हैं, अगर 20-15 नहीं बिकेगा तो हमको क्या मिलेगा। महंगाई की वजह से नहीं बिक पा रहा है। हाँ, महंगाई की वजह से बिक नहीं रहा है। गर्मी में फूल बर्बाद होता है। गर्मी में बिकता नहीं तो फूल भी खराब हो जाते हैं। गेंदे के माला है, गुलाब है, गुलाब की माला बनते हैं, दिन भर बनाते हैं, दुकानदारी नहीं होती। इतनी समय 20 रुपया माला है गुलाब के, गेंदा का 30 रुपया 40 रुपया माला बताते हैं तो भाग जाते हैं कस्टमर। क्या नाम है? हमारा नाम ननकी देवी है। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है रामबाग की सड़कों का, जहां ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं और यातायात विभाग की लापरवाही सामने आई है। जहां ट्रैफिक सिग्नलों पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल जम किया तो चालान होगा, मगर जब ट्रैफिक सिग्नल ही बंद पड़े हैं तो किस तरह से चालान होगा, अपने आप में सोचने वाली बड़ी बात है। जहां यातायात विभाग के लापरवाही के कारण ज़्यादातर ट्रैफिक सिग्नल बंद हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और यातायात विभाग बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है बाई की बाग और रामबाग की सड़कों का, जहां पर सीएम योगी के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और दग्गा मार वाहन यहां से संचालित हो रहे हैं। जहां सीएम योगी ने सख्त आदेश दिया था कि किसी तरह के डग्गा मार वाहन संचालन नहीं होगा, उसके बावजूद यहां पर खुलेआम डग्गा मार वाहन का संचालन हो रहा है। सीएम योगी के आदेश को ठेंगा दिखाते परिवहन माफिया, लाखों रुपए का परिवहन विभाग को लग रहा चूना, जिम्मेदार बेखबर। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सीवर जाम की समस्या से नाराज पार्षदों ने जल निगम लोक निर्माण विभाग कार्यालय पर दिया धरना प्रदर्शन। बता दें, जहां सीवर जाम, टूटे चैम्बर डाली गई, नई सीवर लाइन पर मिट्टी नहीं डाली गई, नए घरों के कनेक्शन नहीं जोड़े जाने की समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता के साथ पार्षद आकाश सोनकर, पार्षद राधा देवी, पार्षद मंजीत, पार्षद रूप देवी, पार्षद नंदलाल ने दिया धरना प्रदर्शन। साथ ही जनता की मांग को लेकर जमकर की नारेबाजी। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। लगातार गंगा प्रदूषण के अधिकारियों को अपने पत्र के माध्यम से हम सूचित कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में सीवर लाइन साफ़ नहीं हो रही है। बारिश के समय सीवर लाइनें बहती हैं और मैंने कहा मैन होलिंग कराइए, क्षेत्र में जल भराव ना हो। जल भराव के कारण क्षेत्रीय जनता को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लगातार अपने पत्र के माध्यम से हम सूचित कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। 1 महीने पहले नगर निगम की सदन थी, उस सदन के माध्यम से भी मैंने अधिकारियों से पूछा था, तो अधिकारियों ने कहा कि 1 महीने के अंदर वार्ड में आपके मैन होलिंग का काम चालू हो जाएगा। आज 1 महीना बीत जाने के बाद सैटरडे शनिवार को मैंने नगर आयुक्त को अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि गंगा प्रदूषण मेरे वार्ड में, और मेरे ही वार्ड नहीं, मेरे जैसे 6 से 7 वार्डों में गंगा प्रदूषण का कार्य नहीं हो रहा है। और जब भी सीवर जाम हो जाता है, हम सीवर की कंप्लेन करते हैं तो ठेकेदार बोलता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम सीवर की सफाई करने में असमर्थ हैं। और बरसात के समय जल भराव का क्षेत्र है हमारा, उस समय जब बारिश होगी तो सीवर बहना चालू होगा, और जब सीवर बहना चालू होगा तो क्षेत्र की जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संगम नगरी प्रयागराज की ये सड़कों का नज़ारा है, जहां चौक क्षेत्र में रोज़ लंबा जाम लगता है। सबसे बड़ी बात ई रिक्शा चालकों के कारण यहां रोज़ जाम लगता है और जाम के झाम से लोग परेशान होते हैं। यहां गाड़ियां चींटी की तरह रेंगती हैं और घंटों लोग परेशान होते हैं। जी हाँ, कोतवाली के पास लोग ई रिक्शा खड़ा करके जाम लगा देते हैं, और जबकि एकल दिशा मार्ग आप देख सकते हैं, गलत तरीके से आते जाते ई रिक्शा के कारण यहाँ जाम लगता है और जाम के झाम से लोग घंटों परेशान होते हैं। कोतवाली पुलिस की लापरवाही के कारण रोज़ लगता जाम। संगम नगरी प्रयागराज की ये सड़कों का नज़ारा है, जहां योगी सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद दूसरी 5 साल की सरकार तो बन गई, मगर आज तक इन सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं और गड्ढा युक्त सड़कें आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई। ये नज़ारा है मस्तान मार्केट से 16 मार्केट की ओर जाने वाली सड़क का, और ये क्षेत्र है मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का, जहां आज तक सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं और लोग आने जाने वाले होते परेशान, अक्सर गड्ढे से होते दुर्घटनाग्रस्त। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।